वेलकम बैक टू ताबीर अकेडमी। आज हम देखेंगे सेमीकोलन रूल 2। यूज़ अ कॉलन आफ्टर इंडिपेंडेंट क्लॉज टू इंट्रोड्यूस अ सीरीज़, लिस्ट और कोटेशन। तो अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और उसके बाद आपने एक सीरीज़ ऑफ बतानी है, लिस्ट बतानी है, कोई कोटेशन बतानी है, तो आप उससे पहले कॉलन यूज़ करते हो। सो अब हम यूज़ अ कॉलन टू इंट्रोड्यूस अ सीरीज़ और लिस्ट, और हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे। वी नीड टू गेट सेवरल थिंग्स डन बिफोर आवर ट्रिप, पे द बिल्स, वाटर द प्लांट्स एंड टेक द डॉग टू द कैनल। तो इसके अंदर आपने देखा कि यहाँ पे एक लिस्ट थी, तो उसके बाद इसलिए हमने बीच में जो है वो कॉलन यूज़ किया और उसके बाद अपनी तीनों चीज़ें जो लिस्ट की हैं वो बताई हैं। बिफोर वी गेटिंग ऑफ यू मस्ट डू द फॉलोइंग: फास्टन योर सीट बेल्ट, टर्न ऑफ योर सेल फोन एंड रिटर्न टू योर ट्रे टेबल टू इट्स अपराइट पोजिशन। यहाँ भी देखें कि हमने कॉलन यूज़ किया और उसके बाद एक लिस्ट दी है। नेक्स्ट में द नेम्स ऑफ द पीपल हु मेड द वॉलीबॉल टीम आर एज फॉलोज: रूथ, मरी, लिन, एमी, सारा, एलिशा एंड एलिजाबेथ। तो यहाँ पे जो हम नेम्स की लिस्ट दे रहे हैं उससे पहले भी हमने कॉलन यूज़ किया। नोट दैट व्हेन द वर्ड फॉलोइंग और फॉलोज इज़ यूज्ड टू इंट्रोड्यूस अ लिस्ट और सीरीज, यू मस्ट यूज़ अ कॉलन। अच्छा, you should also use a colon to introduce a quotation. तो फॉलो और फॉलोइंग के बाद अगर आप लिस्ट दे रहे हैं तो वहाँ तो कॉलन आएगा ही आएगा। इसके बाद अगर आप कोटेशन बता रहे हो तब भी कॉलन आएगा, और ये हम इस एग्जांपल में देख सकते हो कि मार्टिन लूथर किंग शेयर्स फेमस वर्ड्स, कॉलन और उसके बाद उसकी कोटेशन दी हुई है। ओके, use a colon to introduce a series or list. Always use a colon if the clause that introduces the list or series contains the term follows or following. तो एक छोटी सी टिप है या रिमाइंडर है अगेन कि आपको ये बात याद रह जाए कि फॉलो और फॉलोइंग के बाद लाजमी कॉम आता है, और इसके बाद अगर लिस्ट आ रही हो या सीरीज़ आ रही हो तो। अच्छा, तो एग्जाम्पल हम देखते हैं। द फॉलोइंग इम्प्रूवमेंट्स नीड टू बी मेड टू योर हाउस बिफोर यू ट्राई टू सेल इट. Then you have a list: new carpet should be installed, the outside room should be painted, and the fixtures in the downstairs bathroom should be replaced. अच्छा, अब ये है कि do not use a colon अगर जो list और series है वो introduced हो रही हो phrases जैसे कि such as, especially, namely, for instance, for example, and that is. Unless कि जो series है that is made up of one or more independent clauses. ठीक है, तो इन वर्ड्स के बाद आपने कॉलन नहीं यूज़ करना अनलेस के दो या ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस से जो है वो सीरीज़ बन रही हो। तो इनकरेक्ट एग्जांपल ऑफ कॉलन इंट्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ फ्रेजेस इज सम ऑफ माई लाइफ गोल्स फॉर एग्जांपल। उसके बाद आपने कॉलन यूज़ कर लिया तो ये आपने नहीं करना। करेक्ट, कॉलन इंट्रोड्यूसिंग अ सीरीज ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉजेस। तो करेक्ट क्या होगा? आई हैव टू सेट सम गोल्स दैट आई विश टू अचीव बिफोर आई गेट टू ओल्ड टू डू सो, फॉर एग्जाम्पल। अब इसके बाद क्योंकि एक नया इंडिपेंडेंट क्लॉज है, आई वांट टू स्की इन द एल्प्स एंड सो ऑन, तो यहाँ पे अब आप यूज़ कर सकते हो कॉलन। नोट दैट अ कॉमा वुड ऑल्सो वर्क इन द सेंटेंस. द कॉलन फॉलोइंग फॉर एग्जाम्पल प्लेसेस मोर emphasis on the text that follows it. Do not use a colon to introduce a series that is ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस. सो अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, सीरीज़ है, वो ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब है, तो वहाँ पे आप कॉलन नहीं यूज़ करते. जैसे इनकरेक्ट क्या होगा? आफ्टर द मैटरनिटी सीटेड यूएस, आई ऑर्डर्ड फ्रेंच अनियन सूप, अ सीजर सैलड एंड अ फिले मिग्नन. करेक्ट क्या होगा? आफ्टर द मैटरनिटी सीटेड अस, आई ऑर्डर्ड फ्रेंच अनियन सूप, अ सीजर सैलड एंड अ फिले मिग्नन. सो यू में अब इसके अंदर आप देख सकते हो दोनों के अंदर हमने क्या करेक्शन की है कि पहले हमने आई ऑर्डर के बाद कॉलन लगाया था, लेकिन नीचे हमने आई ऑर्डर के बाद कॉलन नहीं लगाया है क्योंकि जो सीरीज़ है दैट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब इन द सेंटेंस, वो इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं है. You may use a colon to introduce a quotation, and in this instance, you must capitalize the first word of the quotation. ठीक है, अगर आप कोटेशन यूज़ कर रहे हो तो आपने कोटेशन का जो पहला वर्ब है उसको लाजमी कैपिटलाइज करना है, जैसे कि हम देख सकते हैं इस नीचे वाली एग्जाम्पल में.